हमारी ज़मीन पर तकरीबन 133 करोड़ 50 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा पानी मौजूद है, लेकिन साइंसदानों ने इससे भी ज़्यादा पानी का एक बहुत बड़ा समंदर ढूँढ निकाला है, जो किसी और सैयारे पर नहीं, बल्कि हमारी ज़मीन पर मौजूद है। ये हमारी ज़मीन पर दिखने वाले समंदर के अंदर तो नहीं, लेकिन फिर भी हमारी ज़मीन पर इतना बड़ा एक और समंदर मौजूद है। हमारी ज़मीन का सबसे गहरा पॉइंट समंदर के अंदर मौजूद मैरिना ट्रेंच के पास चैलेंजर डीप है, जिसकी गहराई तकरीबन 10,930 मीटर यानी 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और इतना गहरा समंदर हमारी ज़मीन के सिर्फ क्रस्ट में ही फैला हुआ है, यानी ये हमारी ज़मीन की सिर्फ ऊपरी लेयर के ऊपर मौजूद है। और हमारी ज़मीन का क्रस्ट यानी जो ऊपर वाली तह है, वो हमारे ज़मीन के टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 1% है। तो बाकी हमारी ज़मीन कितनी ज़्यादा गहरी है और इसके ऊपर और कौन से राज छुपे हुए हैं, इस बात का भी साइंसदान भी जवाब नहीं दे पाए। लेकिन हाल ही में साइंसदानों ने ज़मीन की गहराइयों में बहुत बड़ा समंदर ढूंढ निकाला, जो ज़मीन पर मौजूद समंदर से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, जिसने इंसानियत को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। और साइंसदानों के मुताबिक ये समंदर हमारी ज़मीन के अपर मेंटल और लोअर मेंटल के दरमियान मौजूद है, जो हमारी ज़मीन में तकरीबन 2000 किलोमीटर गहराई में मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इंसानों को इसका पता कैसे चला, क्योंकि इंसान तो ज़मीन की गहराई में हीट की वजह से जा ही नहीं सकते। और अब तक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 12 किलोमीटर की गहराई तक ही जा पाए हैं, जब रशिया के अंदर दुनिया का सबसे गहरा कुआं खोदा गया था, जिसका नाम कोला डीप सुपर होल रखा गया था, जिसकी गहराई तकरीबन 12,000 मीटर से भी ज़्यादा है। और इसके बाद इंसानों के पास मौजूद टेक्नोलॉजी ने जवाब दे दिया था और हीट की वजह से तमाम तर इंस्ट्रूमेंट्स पिघलना शुरू हो गए थे। 12 किलोमीटर गहराई के अंदर तो हमें नहीं पता कि ज़मीन के अंदर कौन से राज छुपे हुए हैं, तो साइंसदानों ने 2000 किलोमीटर गहराई में कैसे पता चलाया कि वहां पर समंदर मौजूद है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा राज है एक हीरा, जी हाँ डायमंड, जो अफ्रीका के अंदर एक आतिशफशां के फटने से जमीन की गहराइयों से बाहर आया था, जिस पर रिसर्च करने पर पता चला कि ये हमारी जमीन से तकरीबन 660 किलोमीटर गहराई से आया है, जिसके अंदर रिंगबोडाइट और वर्डसेलाइट नामी 2 मिनरल्स मिले थे, जो पानी को सुखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि जमीन से 660 किलोमीटर गहराई में भी पानी मौजूद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ज़मीन की इतनी ज़्यादा गहराई में इतनी ज़्यादा हीट के बावजूद ये पानी वहां तक गया कैसे और इतना बड़ा समंदर बना कैसे। अब ये बात तो आपको पता होगी कि हमारी ज़मीन टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती रहती हैं और एक दूसरे के ऊपर नीचे भी आती रहती हैं, और इससे नई प्लेट्स का वजूद भी होता रहता है। और इस पूरे प्रोसेस को सबडक्शन कहा जाता है, और ये पूरा प्रोसेस सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में भी हो रहा होता है, जिसके नतीजे में आतिशफशां भी फटते रहते हैं। और इसी प्रोसेस के दौरान समंदर का कुछ पानी जमीन के नीचे भी जाता रहता है, और यही पानी जमीन की गहराइयों में बहुत बड़ा समंदर बना रहा है। और जमीन के अंदर जाकर हीट की वजह से यही पानी क्रिस्टल की शक्ल अख्तियार कर लेता है, यानी जमीन के अंदर मौजूद समंदर जमीन के ऊपर मौजूद समंदर की तरह लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद है, जिसको अगर इंसान जमीन पर लाना चाहे तो अभी इंसानियत के पास इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस पानी को जमीन के ऊपर लाया जा सके। लेकिन इंसान इस पर कोशिश कर रहे हैं, और देखते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इंसान इस टेक्नोलॉजी में कितना कामयाब हो पाते हैं। आपके मुताबिक साइंसदानों की ये रिसर्च कैसी है, और क्या वाकई में जमीन की गहराइयों के अंदर एक बहुत बड़ा समंदर मौजूद है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।